Nu välkomnar jag broder Mohinder till oss. Han ska läsa från Lukas evangeliets 17 kapitel och från 11 vers till och med den 19. भाई महेंद्र हमारे साथ खुदा का कलाम जो है उसमें से पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 17वां बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत तक। आइए महेंद्र भाई, आप खुशामदीद हैं। सब तो पहला मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਾਂਗਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 17ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਮਰੀ ਕੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੀਚਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ 11 ਤੋਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੀਆ ਔਰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ 10 ਕੋਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਦਸੇ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਉਹ 9 ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। Thank you, Mohinder bhai. Det budskap jag har att dela med mig idag här, Elisabeth, det har du redan hört. Det handlar om att återvända till Jesus för att tacka honom, men också få tacka honom i förskott. Det är det kommer att handla. आइए हम दुआ करें, खुदा का शुक्र करें यीशु का जो पैगाम उसने आज हमें दिया है, विचार करने के लिए, सोचने के लिए, अपनाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आइए। प्यारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता यीशु, आपका शुक्र हो, धन्यवाद हो कि इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे हालात को, हमारी सोच को, हमारी मांगों को, हमारी ज़रूरतों को आपसे कोई छुपा नहीं सकता। वो आपके सामने खुली है। हमारा जीवन आपके सामने खुला पड़ा है, और हमारी ये प्रार्थना है कि आज आप हमारे जीवन को छू दें। यीशु, आपके कलाम के लिए, वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो पैगाम आपने संदेश मुझे दिया है शेयर करने के लिए, उसके उस पर आपकी आशीष हो, बरकत हो। और आप ही के नाम में मांगते हैं प्रभु कि अपना पाक रूह आप हमारे ऊपर उंडेले, ताकि हमारी समझ जो है, अक्ल जो है खोली जाए और हम आपके कलाम को समझ सकें। सब कुछ मांगते हैं आप ही के मुबारक नाम में यीशु, आमीन। हमें ये मालूम है, हमारे अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रहती है, रोज़ ही तकरीबन उठते जागते कि यीशु हमारे जीवन में कोई चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा कर दे, कोई निशान दिखाए हमें, हमारे जीवन में चमत्कार करे, मौजज़ा करे, हमारी कोई ऐसा काम कर दे जो नामुमकिन है, पूरा नहीं होता है। और ये दुआ भी रहती है हमारी।
सिर्फ यही हमारे जीवन में नहीं बल्कि हमारी ये दुआ होती है, ख्वाहिश होती है कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे चर्चों में भी मोज़ेज़े करे और चमत्कार करे। आज यीशु चमत्कार कर रहा है, हमारे जीवन में भी किए हैं, हमें ये मालूम है, चर्चों में भी हो रहे हैं, लोगों के बीच में होते हैं। लोग आते हैं अपनी मुनाजातें लेके, दुआएं लेके, ज़रूरतें लेके यीशु की हजूरी में, और यीशु हमारी दुआएं सुनता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हमें खुदा के ताकतवर काम जो है अपने जीवन में देखने को जो है वो मिले, कि खुदा साड़ी जिंदगी कुछ कर दे, कुछ हो जाए परमेश्वर वालों। तो आइए आज हम गौर करें, देखें, टटोलें, याद करें ज़ाती तौर पे यीशु ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किए हैं, कैसे कैसे हमारी मदद की है, कैसे कैसे हालातों में से हम निकले हैं, गुजरे हैं, कितनी मुश्किलें हमने देखी हैं या बीमारियाँ, तंगियाँ देखी हैं, और कैसे हमने देखा है कि खुदा ने अपनी मदद भेजी है और हमें बचाया है और हमारी दुआओं को सुना है, हाथ बढ़ाकर हमारी मदद की है, बल्कि चमत्कार भी किए हैं। और हमें ये याद रखना है कि जो कुछ भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में करते हैं, हम उसे कभी भूले नहीं। देखें कि थोड़े इस वक्त के लिए कि जिंदा हो गया प्रभु यीशु मसीह, जो कि जिंदा खुदा है, क्या कर सकता है हमारे जीवन में आज भी। और देखें कि वो प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हो गया है, दुआ करें कि हम ये देख सकें कि वो हमारे जीवन में मौजूद है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे जीवन में मौजूद है। अक्सर यहाँ हमारे चर्चों में, इंडिया में भी, यहाँ भी साल में एक ख़ास इबादत होती है, उसको कहते हैं सालाना इबादत। उसमें पूरे साल को देखा जाता है, बजट बनाया जाता है अगले साल के लिए, सारा एडिट किया जाता है, सब कुछ जो पिछले साल होया है, जो काम किया गया, उसको देखा जाता है। मतलब कि पीछे मुड़ के देखा जाता है कि खुदा ने क्या क्या कलीसिया में काम किया है, क्या क्या खुदा ने हिम्मत ताकत दी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये ज़रूरी है कि कभी कभी हम शांति और सुकून में बैठें, दुआ में बैठें, खुदा की हजूरी में बैठें और सोचें कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या मदद दी है, क्या क्या बरकतें दी हैं, और याद रखें उनको कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में खुदा ने हमें क्या क्या दिया है। ये भी देख सकें कि कैसी कैसी मुसीबतें आई हमारे जीवन पे, हम उनको डील कर सके, नहीं कर सके, क्या हमें नुकसान हुआ, क्या कमी आ गई। लेकिन ये भी ना भूलें, जब खुदा हमारे जीवन की कमियों को भी पूरा करता है और जैसे जैसे हमारे जीवन को भरता है, वैसे ही हम अपने मुंह को उसकी शुक्रगुजारी से भरें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। दाऊद लिखते हैं ज़बूर 100 में, jag ska läsa Elisabeth psalm 100, vad David skriver om tacksägelse. ज़बूर 100 ज़बूर। दाऊद लिखते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मतलब कि खुदा दे घर च आओ शुक्रगुजारी लैके ते हमद ते सताइश करते हुए, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन।
आपने भाई महेंद्र से यूहन्ना की इंजील का हवाला जो है उसको सुना, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो कि 10 कोड़ियों के बारे में बताया जाता। कोढ़ आज भी एक ऐसी बीमारी है जिसका वैक्सीन नहीं है, लेकिन इलाज है। लेकिन उस वक्त में कोढ़ जो है एक बहुत ही पुरानी बीमारी है। यहाँ तक कि वो मिस्र के समय में, जब इस्राएली मिस्र में गुलामी में रहते थे, तब से है। और कोढ़ जो है उसका कोई इलाज नहीं था तब उस समय में। और कोढ़ एक ऐसी चीज़ थी जो जिस्म को गला देती थी, और उस वक्त में लोग ये समझते थे कि वो छूत की बीमारी है। तो जिसको कोढ़ हो जाता था उसको मुआशरे में से, घर बार में से निकाल दिया जाता था, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। घर में रहने की इजाज़त नहीं थी, शहर में आने की इजाज़त नहीं थी उनको, लोगों के बीच में बैठने की इजाज़त नहीं थी उनको, और उनको अपने ही मुआशरे में रहना पड़ता था। इसलिए लिखा है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु को देखा दूर से ही, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए समरिया गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से कहा, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। उनको इजाज़त नहीं थी पास आने की दूसरे लोगों के, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज़, बुलंद आवाज़ में खुदा को पुकारा। ये एक पुकार थी, उनको मालूम था, उन्होंने सुना था कि यीशु चंगा करता है, क्योंकि इलाज तो था नहीं उस वक्त, कोई इलाज नहीं था कोढ़ का। और उन्होंने जब ये दुआ की, पुकार की, तो खुदा ने उनकी दुआ सुनी और उनको कहा कि जाके अपने पादरियों को चेक करा लो, दिखा दो। इसका मतलब था कि तुम चंगे हो गए हो, तो विश्वास में जाओ, चेक कराओ। जो चेक जो था वो पादरी करते होते थे, पुरोहित जो थे उनके, याजक जो थे वो चेक करते थे। वो हरी झंडी देते थे देख के कि जिस्म ठीक है, शुद्ध हो गया है। वो हरी झंडी नहीं देते थे तो आप मुआशरे में दाखिल नहीं हो सकते थे, अपने घर में दाखिल नहीं हो सकते थे, अपने गांव में नहीं जा सकते थे। तो यीशु ने उनको कहा कि तुम दरअसल कि तुम ठीक हो गए हो, जाके अपने आप को दिखा दो और हरी झंडी ले लो। एक सर्टिफिकेट वो देते थे कि वे आप ठीक हो, आप वापस आ गए हो, हुक्का पानी बंद नहीं है। और लिखा है कि वो अभी रास्ते में ही थे कि उन्होंने, वो शुद्ध हो गए, उनका जिस्म जो था वो शुद्ध हो गया। और उनमें से 10 थे, लेकिन उनमें से एक जो सिर्फ था, उसने जब देखा कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, जैसे कि आपने सुना, वो देखते ही उसने ये फैसला किया अपने जीवन में, उस वक्त के मुझे वापस जाना है उसके पास जिसने मुझे चंगा किया है। तो ये एक उसकी शुक्रगुजारी थी, उसने महसूस किया कि मुझे खुदा की तरफ मुड़ना है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, खुदा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, हमारी बड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता है और मोज़े भी करता है, जो ना काम नामुमकिन है, जो दरवाजे खोले नहीं जा सकते, जो खुल नहीं सकते, आदमी के बस की बात नहीं है। ये प्रभु यीशु उसको हमारी दुआएं सुन के खोलता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, लेकिन उसने ये सोचा कि मुझे वापस जाना है। और यहाँ पे लिखा है कि ये वो यीशु के पांव पे मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं है, ये वो पूजने लगा यीशु को। ये पूजा करना है, खुदा की हुजूरी में गिर जाना, सिजदा करना है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई भी पादरी हो, कोई भी नबी हो, भविष्यद्वक्ता हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि नबी भी हो, आपको पूजना उनको मना है। तो जब उसने यीशु की पूजा, जब वो गिर रहा है यीशु के आगे मुंह के बल, तो वो सिजदा कर रहा है खुदा को। उसको मालूम पड़ गया है कि ये खुदा है, क्योंकि कोढ़ का तो इलाज नहीं था, लाइलाज बीमारी थी,
बहुत लोग मर जाते थे, उनका कोई इलाज नहीं था। तो अगर मेरे को शिफा दी है, चंगा की है, तो वो खुदा ही कर सकता है, ये उनको मालूम था। तो वो उसको खुदा मान रहा है और उसकी हुजूरी में गिरा है, क्योंकि ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकता था। जब यीशु ने ये देखा है कि 10 में से एक वापस आया है, तो यीशु को तो मालूम था कि जब कह दिया है, बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा अंधेरा हो जाए, खुदा ने कहा दुनिया बन गई, कहा शब्द से दुनिया बनाई, वचन से दुनिया बनाई है। तो जब कह दिया है कि जाओ दिखा दो जाके, तो हो गया है। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, कोई पादरी या नबी नहीं कर सकता। और ये यीशु ने उनके लिए क्या बोला, जाओ जाके दिखा दो, और वो रास्ते में ही ठीक हो गए हैं। और यीशु ने को मालूम था कि वो 10 के 10 ठीक हो जाएंगे, तो इसलिए यीशु ने पूछा है बाकी दे 9 कितने हैं? वो नहीं आए। वापस आना हमारे जीवन में, प्रभु यीशु के पास मुड़ना बहुत ही अहमियत रखता है, ज़रूरी है। शुक्रगुजारी करना खुदा की, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, हम नई दुआएं लेके आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने ये नोट किया है कि एक आया है, 9 नहीं आए। उसने पूछा है कि बाकी के 9 कहाँ हैं? तो जब हम नहीं आते हैं तो प्रभु पूछता है कि मेरे लोग कहाँ हैं, जो मुझे पुकारते थे मुसीबत में, कहाँ हैं? और वो परदेसी था, क्योंकि वो यहूदी नहीं था, इसलिए उसके लिए लिखा गया कि वो परदेसी था। और उसने ये नहीं ज़रूरी समझा कि मैं जाके पहले पादरी को चेक करा लवा मैं ठीक होया कि नहीं। उसको मालूम था कि वो ठीक हो गया, वो गया होगा बाद में हरी झंडी लेने, लेकिन वो पहले खुदा का शुक्र करने वापस आया है। हमें याद रखना है खुदा की बरकतें, खुदा के काम, खुदा के मोज़े, खुदा की मदद, खुदा का रहम, खुदा की करुणा जो हमारे वो ऊपर करता है। अगर हम अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे तो हमें बहुत कुछ नज़र आएगा। बहुत से काम जो उसने किए हैं, हमारे लिए किए हैं, ज़ाती तौर पे किए हैं, सिर्फ झुंड के तौर पे या जमात के तौर पे नहीं किए, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में किए हैं। और यीशु मांगता है कि हम वापस आए। इसीलिए यीशु ने उससे पूछा कि बाकी के 9 कहाँ हैं? उनको नहीं लगा कि शुक्र करना चाहिए वापस आके। तो प्रभु ने कहा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो हमें अपने जीवन में ये ख्वाहिश जो हम रखते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मौजूद करे, बहुत कुछ घटे, कुछ देखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले खुदा के मौजूदों से, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसकी जो करनी थी, जो अंजीलों में लिखी है, उस पर जाना पड़ेगा देखने के लिए। क्योंकि यीशु ने बड़े बड़े मौजज़े किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, लोगों के लिए, लोगों को चंगा किया। और हम बहुत कुछ यीशु से हमें सीखने को मिलता है जब हम उसकी जीवन की स्टडी करते हैं, उसके ज़िंदगी की और उसकी करनी की, उसके कामों की, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ख़ास करके एक बात हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि वो हमें नज़र आएगी कि बहुत सारी जगहों पे जब इससे पहले कि यीशु ने मौजज़ा किया, चमत्कार किया, उसने पिता परमेश्वर का जो कि स्वर्ग में है उसका धन्यवाद किया। चमत्कार और मौजज़ा होने के बाद नहीं, उससे पहले। और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। खुदा का शुक्र करना मौजज़ा या चमत्कार या मदद मिलने के बाद, या प्रभु यीशु मसीह का शुक्र करना मौजज़ा होने से पहले, मदद मिल जाने से पहले, ये एक बात दर्शाती है, दिखाती है कि हमारा भरोसा जो है उस पे है। हम भरोसे के ज़रिए पहले से ही उसकी शुक्रगुजारी उस चीज़ के लिए कर रहे हैं जिसकी हमने दुआ की है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा, 2 हवाले हैं जिसको हम देख सकते हैं। उनमें से एक हवाला जो है वो है यूहन्ना की इंजील में से, और उसका 6 बाब, ja nämner här också Johannes 6 kapitel och Jesu under med brödundret med, så kommer jag berätta det, जहाँ पे बताया जाता है 6 बाब में कि
यीशु ने 5 लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ, यीशु ने 5000 से ज़्यादा लोगों को रजा दिया, 2 मछली से और 5 रोटी से। लंगर जो था उस दिन से शुरू हुआ है चर्च में, जिसको लंगर बोलते हैं। चर्च में लंगर का रिवाज जो है 2000 साल से पुराना है, 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। तो जब जो लोग यीशु को सुनने आए थे तो चेलों ने यीशु से कहा कि आप इनको अपने अपने घर भेज दो, यहाँ बियाबान है, कुछ नहीं है, जाके रोटी खाएं शाम होने के बाद। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम दो उनको खाने को। तो उन्होंने कहा असी कितों दइए, था 5000 तो ज़्यादा लोग हैं, इतने लोग हैं, हमारे पास तो इतने खाने को नहीं। वहाँ तो पिज्जरिया नहीं है कि जाके खरीद ली, 5000 लोगों के लिए तो पिज्ज़ा भी कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा एक लड़का है जिसके पास 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। तो यीशु ने कहा कि मुझे वो दे दो। अगर आप वहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे 11वीं आयत में, जब उन्होंने 2 रोटियां जो थी और 5 रोटियां और 2 जो मछलियां थी, जो वो यीशु के सुपुर्द कर दी हैं। तो ऐसे लिखा है वहाँ कलाम में कि क्या कैसे यीशु ने फिर चमत्कार किया, मोजा किया, और 2 मछलियों से और 5 रोटियों से 5000 से ज़्यादा लोगों का पेट भर दिया। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए चंद आयतें। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार बहुत थे, तकरीबन एक आदमी के 1 साल की कमाई होती थी 200 दिनार। 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी और उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दो। कहीं कहीं उसका तर्जमा किया गया, लिखा है कि उनको कतार में बिठा दो। लंगर यहाँ से शुरू होता है। यीशु ने कहा कि उन लोगों को बिठा दो। उस जगह पर बहुत घास थी, तो वो जो लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब सुने ध्यान से, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वो चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। इससे पहले कि यीशु 2 मछलियों और 5000 रोटियों को 5000 लोगों का खाना बना देता, लिखा है कि उसने अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। मोजा करने के बाद नहीं, रोटी खिला देने के बाद नहीं, पहले एडवांस में। तो एडवांस में ये सिर्फ यीशु हमें सिखाते हैं कि एडवांस में प्रभु का, खुदा का शुक्र करना, उसमें एक कितना बड़ा खुदाई रहस्य जो है वो छुपा हुआ है, एक मिस्टीरिय है उसमें के अंदर, कि वो जब आप एडवांस में खुदा का शुक्र कर देते हैं उसमें एक कितनी बड़ी बरकत है, जो कि जबकि आप एडवांस में शुक्र करना शुरू कर देते हैं उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि वो हर जो दरवाज़ा नहीं खुल सकता है खोल दिया जाता है। एडवांस में खुदा का शुक्र करना। दूसरा जो हवाला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ वो भी यूहन्ना की इंजील में है, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूँ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम एडवांस में खुदा का शुक्र करने लगते हैं तो उसके साथ एक फल भी है, इनाम भी है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। अमेरिका में एक ऐसा दिन आता है जिसको सारा अमेरिका मनाता है, उसको कहते हैं थैंक्स गिविंग डे। वो एक दिन है 365 दिनों में जब अमेरिकन खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन दरअसल वो बहुत थोड़ा है। 365 दिन थैंक्स गिविंग डेज होने चाहिए। हर रोज़ हमें खुदा का जो शुक्र है वो करना चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की कितनी बड़ी बरकत जो है वो प्रवेश करती है। दूसरा हवाला जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है यूहन्ना की इंजील, उसका
11 bapp. Den andra text jag vill citera Elisabet, det är ifrån Johannes 11 och handlar om när Jesus återuppväckte 4 dagar döde Lazarus till liv. लाजरस के बारे में बताया जाता है, उसमें बहुत लंबा है, आप घर जाके ज़रूर पढ़ें पूरा हवाला। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वक्त जो वो चाहिए होगा, लेकिन वहाँ लिखा है कि बितानिया जो है वो गांव है यरूशलेम से थोड़ी दूरी पर। मैं वहाँ भी गया हूँ, मैंने विजिट किया है बितानिया का जो गांव था, जहाँ लाजरस और उसकी 2 बहनें रहती थी, और वो यीशु के बहुत गहरे दोस्त थे। और लाजरस बीमार पड़ गया है, बहुत बीमार पड़ गया है, और उन्होंने यीशु को, उसकी बहनों ने संदेश भेज दिया है कि आपका दोस्त बहुत बीमार है, इससे पहले कि वो मर जाए आप आके उसको चंगा करें। लेकिन यीशु वहाँ रुक गया है। 4 दिन तक यीशु बेतानिया नहीं गया। 4 दिन जब मरे हुए उसको हो गए हैं, तब यीशु बेतानिया जो गांव था वहाँ पहुँचा है। तो वो रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तो यीशु ने उन्हें कहा कि मुझे दिखाओ कि वो कहाँ है। मैं वहाँ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ चंद आयतें जो हैं। जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है। उन्होंने उससे कहा है, प्रभु चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितनी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा कि क्या जिसने अंधे की आंखें खोली ये नहीं कर सका कि ये मनुष्य ना मरता। यीशु मन में फिर और उदास हुआ और कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और पत्थर उस पर धरा था। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि अमीर लोगों की कब्र ज़मीन में नहीं खोदी जाती थी। अमीर लोग अपनी कब्र गुफा, पूरी गुफा खरीद लेते थे, उनकी लाश वहाँ रखी जाती थी मसाले लगा के, और फिर एक बहुत बड़ा पत्थर रख के उस गुफा को सील कर दिया जाता था। तो लाजरस बहुत अमीर आदमी था, इसलिए उसकी कब्र गुफा में थी। मैं वहाँ भी गया हूँ, मैंने वो कब्र देखी है उसकी। यीशु ने कहा कि पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी कि हे प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती है, उसको मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा तो खुदा के जलाल को देखेगी। जब हम विश्वास यीशु पर करते हैं तो हमें खुदा का जलाल देखने को, महिमा देखने को अपने जीवन में मिलती है। और यीशु ने कहा कि वो पत्थर हटा दिया जाए। पत्थर हटाने के लिए भी कई आदमी चाहिए होते थे, लेकिन यीशु ने खुद नहीं हटाया पत्थर। कई बार हमें भी अपने जीवन से पत्थर खुद हटाना पड़ता है। खुदा मौजा करता है हमारे जीवन में। और जब ये आयत जो है ध्यान से सुनने की है, आप ध्यान से सुने 41वीं आयत से। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बुलंद आवाज से पुकारा कि हे लाजरस निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे निकल आया और उसका मुंह गोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। ये बात गौर करने की है कि इससे पहले यीशु इतना बड़ा मौजा करता। जो मौजा यहाँ यीशु ने किया वो मौजा आज तक पूरे इस्राएल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में कभी किसी पादरी ने नहीं किया था, किसी नबी ने नहीं किया था, किसी खुदा के बंदे ने नहीं किया था। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी लेने का और देने का इख्तियार जो है, हक जो है, वो सिर्फ खुदा के हाथ में है। इसलिए कि यहाँ पे खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, इसलिए वो ये काम कर सका। लेकिन
इससे पहले कि वो इतना बड़ा मौजा करता, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर देता, यीशु ने लिखा है अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाई और अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। मौजज़ा करने के बाद नहीं, 4 दिन के मरे हुए लाजरस को जिंदा करने के बाद नहीं। सही जो ओर्डनिंग है, तरतीब तो वो यही हुई ना कि जब हो गया काम तो ही शुक्र करते हैं। लेकिन यीशु हमें एक नई तरतीब सिखाते हैं कि हमें धन्यवाद करना है, शुक्र जो हमारे जीवन में करना है, जो हमने मांगा है उससे इससे पहले कि वो हो जाए हमें उसका धन्यवाद करना है एडवांस में। जब यीशु ने एडवांस में पिता का धन्यवाद किया लोगों के सामने और मौजज़ा हुआ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन में सिखाते हैं कि धन्यवाद से हमारे जीवन में सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, स्तुति और पूजा जो है करनी, जैसे कि वो उस कोढ़ी ने की। जब वो यीशु के आगे गिर गया तो उसने पूजा की है। पूजा करना, धन्यवाद करना, हमद और सताइश करना, तमजीद करना, ये एक इतनी बड़ी चाबी है एडवांस में जो हर दरवाजे को खोल देती, जो ना खुलने वाला भी हो उसको भी खोल देती है। बहुत सारे मसीही लोग जो हैं आज चर्चों में ये कहते हैं या महसूस करते हैं कि चर्च में कुछ होता नहीं, इतने मौजे नहीं होते हैं, हमारे जीवन में इतने मौजे नहीं होते हैं। क्यों? पहले तो होते थे, कई जगहों पे होते हैं, कई लोगों के जीवन में आज भी होते हैं, यहाँ क्यों नहीं होते हैं? क्यों? ये क्यों पे हमें सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये इसलिए नहीं होते हैं कि हम खुदा का शुक्र नहीं करते हैं तो थोड़ा करते हैं, हम भूल जाते पलट के खुदा की हजूरी में वापस आना। जब हमारा काम हो जाता है हमारे जीवन में और हम भूल जाते हैं, हमें ये याद नहीं रहता, हमने ये सीखा नहीं है कि खुदा का शुक्र एडवांस में किया जाता है। वो हमारे भरोसे को जो उस पे है उसका बयान करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे चर्चों में, हमारे घरों में, हमारे जीवन में खुदा बड़े बड़े काम करे, तो हमारा धन्यवाद, हमारी शुक्रगुजारी भी बड़ी ही होनी चाहिए, हमारे कामों से बड़ी होनी चाहिए जो हम करके दिखाना चाहते हैं अपने जीवन में, जिसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। अगर हम बड़े बड़े कामों के लिए मांग करते हैं तो हमारा शुक्रगुजारी भी बड़ी होनी चाहिए फिर। और वो हमें सीखना है कि कैसे हमें पहले करना है, अपने धन्यवाद जो है, शुक्र जो है, शुक्रगुजारी जो है, उसकी भेंट जो है वो खुदा के आगे चढ़ानी है। ये हमें हमारे भरोसे को दर्शाता है कि हमारा भरोसा खुदा पे है, हमने मांगा है वो हमें देगा। ये भरोसा हमें अपने जीवन में रखना है, बरकरार रखना है। तो आइए हम इस बात पे गौर करते रहें, इसको याद कर रखें। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ आयतें, कुरिन्थियों का पहला खत और उसके पहले बाब और 4 आयत से लेके 9वीं आयत तक. Så nu på slutet, Elisabeth, vill jag läsa från första Korintierbrev 1. Från 4:e vers till och med den 9:e. पौलुस रसूल लिखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह होता है दया या रहमत, फजल भी उसको बोलते हैं, तुम पर मसीह यीशु में हुआ है कि तुम उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान की तुम्हें कमी नहीं है, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो, और वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैंने नहीं आपको यहाँ बुलाया, खुदा बाप ने आपको यहाँ अपनी संगति में शामिल होने के लिए बुलाया है।
मसीही लोग इसको 2000 पहले भी सत्संग भी बोलते थे। सत्य होता है सच्चा संगति करना, दुआ बंद मिल के दुआ बंदगी करना, जो 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया करती रही है और करती आ रही है पूरी दुनिया में। उसमें बुलाने वाला आपको मैं नहीं हूँ, वो खुदा बाप है। अपने प्रभु अपने बेटे में वो हमें बुलाता है। तो याद रखें कि हमें उसका धन्यवाद करते रहना है अपने जीवन में। इससे बड़े बड़े दरवाजे जो नहीं खुल सकते, बड़े बड़े जो चमत्कार जो नहीं हो सकते, जो मुमकिन नहीं है इंसान के बस की बात नहीं है, वो भी आपके जीवन में होंगे। आप और मैं अपने मन के दरवाज़ों को, दिलों को खोलें और प्रभु यीशु को प्रवेश करने की अनुमति दें, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन शुक्रगुजारी से और धन्यवाद से भरता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा जीवन शुक्रगुजारी से और धन्यवाद से भरता जाएगा, तैसे तैसे हम देखेंगे कि खुदा हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम करता है और करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।